Give a geographical explanation for the distribution of offshore oil reserve of the world. How are they different from the on-the-shore occurrence of oil reserve? तो geographical explanation बताओ ऑफशोर ऑयल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरी दुनिया में कि कैसे ऑनशोर ऑयल रिजर्व से काफ़ी अलग है। कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का कोर डिमांड क्या है? जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व। जो ऑफशोर ऑयल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बताओ। डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल रिजर्व। ऑनशोर और ऑफशोर ऑयल रिजर्व के बीच में डिफरेंस को बताओ। इंट्रोडक्शन। All reservoirs are found in sedimentary basins where organic matter is trapped and transformed over geological time. और रिजर्व कैसे बनता है? सेडिमेंट्री बेसिन में, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कि डेड एनिमल, डेड प्लांट्स ट्रैप हो जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है सफिशिएंट डिग्रेड होने के लिए। फिर जियोग्राफिकल टाइम जैसे बीतता है तो ये ऑर्गेनिक मैटर ऑयल रिजर्व में बदल जाता है। Offshore oil reserve found beneath continental shelves and oceanic basins have emerged as a key resource shaping the geography of a global energy distribution. Offshore oil reserve जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे रहता है, ओशनिक बेसिन के नीचे। यहाँ पे रिसोर्स का की है जहाँ पे ये ग्लोबल एनर्जी का ज्योग्राफी को शेप देता है। बॉडी सराउंड आर्कटिक डीप वाटर, Arctic Ocean, Atlantic Deepwater Basin, North America, Pacific Ocean, Europe, Neothetal Deepwater Basin, Asia, Africa, Pacific Ocean, West Pacific, Australia, Indian Ocean, Atlantic Ocean, South America, East African Deepwater Basin, Petroliferous Basin boundaries. Geographical explanation for the distribution of offshore oil reserve. ऑफशोर ऑयल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन का ज्योग्राफिक एक्सप्लेनेशन बताओ। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड एंड शैलो शेल्फ फेवर थिक डिपोजिशन ऑफ मरीन सेडिमेंट्री रिच इन ऑर्गेनिक मैटर विच अंडर प्रेशर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ पे मरीन सेडिमेंट्स मतलब समुंदर के अंदर थिक ब्रॉड शैलो शेल्फ रहता है जहाँ पे रिच ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन रहता है। वो जब प्रेशर के अंदर आता है तो हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल पर्शियन गल्फ, मुंबई हाई। पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स दिस मार्जिन एक्सपीरियंस लो subsidence and continuous sediment accumulation creating ideal condition of hydrocarbon generations। यहाँ पर मार्जिन जो है वो स्लो कंटिन्यूस सेडिमेंट एक्यूमुलेशंस एक्सपीरियंस करता है हाइड्रोकार्बन जनरेशंस के लिए। एग्जांपल ब्राज़ील, अटलांटिक कोस्ट, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला। तो यहाँ ब्राज़ील, अटलांटिक कोस्ट, वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया, अंगोला में पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स वाला ऑयल रिजर्व मिलता है। Rifted basins and fault zones, submerged rift valley and caverns, graben acts as structural traps that preserves petroleum deposits beneath the sea floor. Rifted basins and fault zones, ये submerged rift valley होता है, ग्रैबिन्स जो है स्ट्रक्चरल ट्रैप की काम करता है। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट को प्रिजर्व करता है समुद्र के फ्लोर के नीचे। एग्जाम्पल नॉर्थ सी बेसिन ऑफ यूके एंड नॉर्वे, यूके और नॉर्वे का नॉर्थ सी बेसिन। डेल्टिक एंड कोस्टल सेडिमेंटेशन, रिवर डेल्टा कैरी ऑर्गेनिक रिच sediments into ocean, forming profile offshore basin with large reserve। तो डेल्टिक और कोस्टल सेडिमेंटेशन, जहाँ पे रिवर डेल्टा जो है ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्स कैरी करता है ओशन में, और प्रोफाइलिक ऑफशोर बेसिन फॉर्म करता है लार्ज रिजर्व के साथ। एग्जांपल नाइजर
डेल्टा कृष्णा गोदावरी बेसिन इंडिया। तो नाइजर डेल्टा और कृष्णा गोदावरी बेसिन इंडिया में ये डेल्टी को कोस्टल सेडिमेंटेशन मिलता है। सेडिमेंटरी ट्रफ्स एंड डिप्रेशन। Sedimentary troughs or depression. Thick layer of porous rocks overlain by impervious cap rocks in traps और effectively in offshore setting। जो पोरस रॉक का थिक लेयर जो होता है वो impervious caps रॉक्स की वजह से ओवरलेन होता है। ट्रफ जो है ऑयल ट्रफ जो है वो ऑयल को ट्रैप करता है इफेक्टिव ऑफशोर सेटिंग में। Example Campos Basin, Brazil, Southeast China Sea. Example Campos Basin, Brazil or South China Sea. Difference between onshore and offshore oil reserve. तो onshore और offshore oil reserve में क्या फ़र्क है? Location offshore oil reserve, onshore oil reserve. Found beneath continental shelves and deep sea basins formed by marine sedimentation. तो ऑफशोर ऑयल रिजर्व में क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप सी बेसिन के नीचे मरीन सेडिमेंटेशन फॉर्म होता है। ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स फाउंड इन कॉन्टिनेंटल सेडिमेंटरी बेसिन्स एंड इनलैंड प्लेन ऑफन एसोसिएटेड विद फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ बेसिन्स। तो ये ऑनशोर ऑयल रिजर्व जो होता है उसमें कॉन्टिनेंटल सेडिमेंटरी बेसिन मिलता है, इनलैंड प्लेन्स जो एसोसिएट होता है फोल्डर माउंटेन्स या फिर फोल्डर बेसिन्स में। जियोलॉजिकल सेटलिंग टू पैसिव मार्जिन्स, रिफ्ट बेसिन्स एंड डेल्टिक डिपॉजिट्स रिच इन मरीन ऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल नॉर्थ सी एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। जियोलॉजिकल सेटिंग यहाँ पे पैसिव मार्जिन से लिंक करता है रिफ्ट बेसिन्स, डेल्टिक डिपॉजिट जिसमें रिच मरीन ऑर्गेनिक मैटर रहता है। एग्जाम्पल नॉर्थ सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको। ऑनशोरिज्म में एसोसिएटेड विद फोरलैंड बेसिन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इंटीरियर बेसिन्स। जियोलॉजिकल सेटिंग में क्या होता है? ये ऑनशोरिज्म एसोसिएट करता है फोरलैंड बेसिन से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से और इंटीरियर बेसिन से। एग्जाम्पल पर्शियन गल्फ, फील्ड, सऊदी अरेबिया, इराक, टेक्सास और साइबेरिया प्लेन। जियोलॉजिकल सेटिंग जहाँ पर पर्शियन गल्फ, फील्ड, सऊदी अरेबिया, इराक, टेक्सास और साइबेरियन प्लेन एसोसिएटेड रहता है। डेप्थ एक्सेसिबिलिटी लोकेटेड इन शैलो टू अल्ट्रा डीप वाटर एक्सट्रैक्शन रिक्वायर ऑफशोर रिग्स एंड सबसी टेक्नोलॉजी। तो डेप्थ और एक्सेसिबिलिटी लोकेटेड करता है शैलो अल्ट्रा डीप सी वाटर में जहाँ पर ऑफशोर रिग्स और सबसी टेक्नोलॉजी से ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है। अगर रिलेटिवली शैलो डेप्थ एक्सेसिबल बाय लैंड बेस रिग्स एंड सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शैलो डेप्थ में होता है जहाँ पर लैंड बेस रिग्स एक्सेसिबल रहता है, सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन very high due to complex technology offshore platform safety measures। तो यहाँ पर कॉस्ट एक्सप्लोरेशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की वजह से ऑफशोर प्लेटफॉर्म होता है, सेफ्टी मेजर होता है। लोअर कॉस्ट एज ए ड्रिलिंग एंड ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर इज ईजियर एंड लेस रिस्की ऑन लैंड। लोअर कॉस्ट जहाँ पर ड्रिलिंग और ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर आसान होता है और लैंड में कम रिस्की होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट greater risk of oil spill, marine pollution, ecological damage to coastal ecosystem। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या होता है? ऑयल स्पिल का रिस्क बहुत कम रहता है, मरीन पोल्यूशंस और इकोलॉजिकल डैमेज होता है कोस्टल इकोसिस्टम में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? ऑनशोर में यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता है। प्रोडक्शन शेयर contribute about 30% of global crude oil oil increasingly important due to deep sea water discovery। Example Brazil pre-salt field, West Africa offshore। प्रोडक्शन शेयर में क्या होता है? यहाँ पे ये 30%
ऑफशोर जो रहता है पूरी दुनिया भर का 30% क्रूड ऑयल कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका डीप वाटर डिस्कवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील का प्री सॉल्ट फील्ड, वेस्ट अफ्रीका ऑफशोर। ऑनशोर में क्या होता है, हिस्टोरिकली डोमिनेंट स्टेट सप्लाई मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल ऑनशोर फील्ड इन द मिडल ईस्ट, रशिया एंड यूएसए। तो ये जो ऑफशोर जो है, ऑफशोर ऑयल रिजर्वायर जो है पूरी दुनिया भर में बहुत मेजॉरिटी में ऑयल शेयर करता है हिस्टोरिकली। और शो फील्ड किधर मिलता है, मिडिल ईस्ट में, रशिया में और यूएसए में। टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, heavily reliant on R&D, subsea pipeline and remotely operated vehicle। टेक्नोलॉजी का डिपेंडेंस जो डिपेंड करता है R&D पे, सबसी पाइपलाइन और रिमोटली ऑपरेट करता है व्हीकल पे। Less dependent on high-end technology, conventional drilling method often suffice। यहाँ पर ऑनशोर जो है ऑनशोर ऑयल रिजर्वायर लेस डिपेंडेंट है हाई एंड टेक्नोलॉजी में, कन्वेंशनल ड्रिलिंग मेथड जो है पॉसिबल है। कंक्लूजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर रिजर्व अंडरलाइन जियोग्राफिकल रोल इन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई। अगर ऑफशोर और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो जियोग्राफिकल रोल निभाता है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में। While these reserves are crucial for energy security, the exploitation must be balanced with ecological safeguard and gradual shift towards offshore winds and the other renewable for sustainable energy future। तो ये जो ऑयल रिजर्व जो है क्रूशल है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एक्सप्लॉइट करता है इकोलॉजिकल सेफगार्ड से, ग्रेजुअल शिफ्ट करता है ऑफशोर विंड की तरफ और रिन्यूएबल सोर्सेस रहता है सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर के लिए। How can artificial intelligence, AI and drone be effectively used along with GIS and RS technique in locational and aerial planning? The artificial intelligence, AI और ड्रोन जो कैसे effectively यूज़ कर सकते हैं GIS में और RS टेक्निक में जो लोकेशनल और एरिया प्लानिंग है। को डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का को डिमांड क्या है, हाउ AI can be effectively used along with GIS and RS in locational area planning। कैसे AI जो है यूज़ होता है GIS और RS में लोकेशन और एरिया प्लानिंग के लिए। हाउ ड्रोन कैन बी इफेक्टिवली यूज अलॉन्ग विद GIS एंड RS इन लोकेशनल एरिया प्लानिंग। जैसे ड्रोन जो इफेक्टिवली यूज होता है GIS और RS में लोकेशनल एरिया प्लानिंग में। Introduction, locational and area planning involves selecting suitable sites and allocating land use by analyzing physical and human geography। तो लोकेशनल एरिया प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, सूटेबल साइट इन्वॉल्व है जहाँ पर लैंड यूज़ अलोकेट करते हैं, वो फिजिको ह्यूमन जियोग्राफी को एनालाइज किया जाता है। विद द राइज ऑफ AI एंड ड्रोन्स कपल विद GIS एंड रिमोट सेंसिंग RS, new possibilities have emerged that are reshaping how such planning can be called out। तो AI और ड्रोन जो है कपल होते हैं GIS से और रिमोट सेंसिंग RS से, जो पॉसिबल है रीशेप करता है, प्लान करता है बॉडी। हाउ AI can be effectively used along with GIS and RS and लोकेशनल एंड एरिया प्लानिंग। कैसे AI जो इफेक्टिवली यूज़ होते हैं GIS और RS में लोकेशनल एरिया प्लानिंग के लिए। लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस, लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस, AI analyze GIS RS layer on soil, slope, rainfall and vegetation to identify the most suitable land parcel। तो AI जो है GIS RS लेयर को एनालाइज करते हैं सॉइल में, स्लोप में, रेनफॉल में और वेजिटेशन में, ताकि सूटेबल लैंड पार्सल्स आइडेंटिफाई कर सके। दिस एंश्योर ऑप्टिमम साइट सिलेक्शन फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हाउसिंग प्रोजेक्ट।
इसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट में बहुत ऑप्टिमम साइट सिलेक्शन मिल जाता है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ऑफ हजार्ड्स का मॉडलिंग और प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग अप्लाइड ऑन आरएस इमेजिनरी फोरकास्ट फ्लड्स, droughts or landslide in vulnerable terrain. Planners can thus avoid high-risk area when allocating land use. Predictive modeling हजार्ड्स मशीन लर्निंग जो अप्लाई होता है आरएस इमेजरी फोरकास्ट फ्लड में, ड्रॉट या लैंडस्लाइड वनरेबल टेरेन में प्लानर में जो हाई रिस्क एरिया को अवॉइड करता है जब भी लैंड यूज अलोकेट होता है। एग्जाम्पल DTM, DER and GIS are used in Varanasi to model flood-prone zone under 3D Urban Twin Initiative। DER GIS ये यूज़ होता है वाराणसी में ताकि मॉडल कर सके फ्लड प्रोन जोन को 3D अर्बन ट्विन इनिशिएटिव के अंदर। अर्बन ग्रोथ फोरकास्टिंग AI मॉडल यूज्ड पास आर डेटा एंड GIS लेयर टू प्रोजेक्ट अर्बन एक्सपांशन पैटर्न्स। AI मॉडल यूज़ होता है RS डेटा के लिए और GIS लेयर के लिए ताकि अर्बन एक्सपेंशन पैटर्न को प्रोजेक्ट कर सके। दिस हेल्प इन डिज़ाइनिंग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड जोनिंग पॉलिसीज प्रोएक्टिवली। तो ये जो है हेल्प करता है डिज़ाइनिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए और जोनिंग पॉलिसीज़ के लिए। रिसोर्सेज अलोकेशन बाय स्कैनिंग एंड स्पेटियल डेटा। AI pinpoint under reserved area lacking basic amenity, GIS based map guide the location of a school, health center, water supply। रिसोर्स allocation तो स्पेशल डेटा स्कैनिंग की वजह से AI pinpoint करता है रिजर्व एरिया को जिसमें एमिनिटीज़ कम है। GIS बेस्ड मैप गाइड करता है स्कूल का लोकेशन के लिए, हेल्थ सेंटर या फिर वाटर सप्लाई के लिए। Change detection AI detect even subtle land use change like deforestation or illegal construction in RS image। Change detection AI जो डिटेक्ट करता है छोटा सा भी लैंड यूज चेंज कुछ हुआ है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है RS इमेज में, वो भी AI डिटेक्ट करता है। सर इंसाइट हेल्प इन कंजर्वेशन प्लानिंग रेगुलेटरी एक्शन। ऐसा जो तरीका जो है हेल्प करता है कंजर्वेशन प्लानिंग और रेगुलेटरी एक्शन के लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AI इंटीग्रेट लार्ज वन RS डेटा into easy to use GIS dashboard planner get ready scenario for sustainable land use planning। तो यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AI इंटीग्रेट करता है RS डेटा के बहुत बड़े वॉल्यूम को जहाँ पे GIS डैशबोर्ड यूज़ होता है, प्लानर जो है रेडी होता है सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग के लिए। Example, real-time 3D flood model of Varanasi offer over 75 GIS thematic layers for decision support। Real-time 3-dimensional flood model जो वाराणसी को ऑफर करता है 75 GIS thematic layer decision support के लिए। How drone can be effectively used along with GIS and RS in locational and area planning। कैसे ड्रोन जो effectively यूज़ होता है GIS और RS के साथ साथ लोकेशन और एरिया प्लानिंग के लिए। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग